बट अभी तक कोई भी इंडिकेटर ऐसा बना ही नहीं जो ये बता सके कि मार्केट में क्या होने वाला है। देखिए, स्टॉक मार्केट के चाहे कितने भी रूल्स बदल जाए, लॉट साइज बदल जाए, एक्सपायरीज बदल जाए, बट एक चीज अमर है जो कभी नहीं बदल सकती, वो है चार्ट का बिहेवियर। हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। होप करता हूँ कि आप सभी की ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जिसे सभी ने एक ना एक बार अपने ट्रेडिंग में ज़रूर यूज़ किया होगा, और उस इंडिकेटर का नाम है एमएसीडी, जिसे कई लोग मैकडी के नाम से भी जानते हैं। गाइस, आज आप लोगों के साथ एमएसीडी इंडिकेटर की एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जिसे मैं खुद अपने ट्रेडिंग में भी यूज़ करता हूँ। स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और ये इंट्राडे में भी बहुत बढ़िया वर्क करती है। बट आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिकेटर्स आखिर वर्क कैसे करते हैं। देखिए, ज़्यादातर इंडिकेटर्स तो सिर्फ ये बताते हैं कि अभी तक मार्केट में क्या हुआ है या फिर क्या हो रहा है, बट अभी तक कोई भी इंडिकेटर ऐसा बना ही नहीं जो ये बता सके कि मार्केट में क्या होने वाला है। और अगर कभी ऐसा इंडिकेटर बन भी गया जो ये बताए कि मार्केट में क्या होने वाला है, तो वो इंडिकेटर आप या मुझ तक तो पहुंचने से रहा। तो जब कोई इंडिकेटर ये बता ही नहीं सकता है कि मार्केट में होने वाला क्या है, फिर भी सभी लोग इंडिकेटर का यूज़ करते ही है, चाहे फिर वो आरएसआई हो, एमएसीडी हो या फिर मूविंग एवरेज हो। अब इसे यूज़ करने वाले कुछ लोग होते हैं जो प्रॉफिट में भी आते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लॉस में आते हैं। अब ये दोनों टाइप के लोगों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि कौन से लोग लॉस में आते हैं और कौन से लोग प्रॉफिट में आते हैं। देखिए, जो लोग लॉस में आते हैं वो लोग सिर्फ इंडिकेटर को देखकर ही एंट्री और एग्जिट करते हैं। जैसे कि कोई मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पर एंट्री ले लेता है, या फिर कोई आरएसआई के 30 या 70 के लेवल पर बाय सेल करता है। तो जब भी हम लोग पूरी तरीके से इंडिकेटर पर डिपेंड होकर ट्रेड करते हैं, तब हमारे लॉस होना तय है, ये आप मान लीजिए। बट जो लोग प्रॉफिट में आते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो इंडिकेटर का भी यूज करते हैं, वो डिमांड और सप्लाई को भी देखते हैं, और वो ये भी देखते हैं कि चार्ट पर कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं। मतलब चार्ट का पूरा बिहेवियर देखने के बाद ही वो लोग एंट्री लेते हैं। अभी मुझे कुछ समय पहले किसी ने पूछा था कि मार्केट के तो काफी सारे रूल्स चेंज हो गए हैं, लॉट साइज चेंज हो गया है, एक्सपायरीज चेंज हो गई है, और ये पिछले 2 या 3 सालों में कई बार हुए हैं। तो अभी हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए? देखिए, स्टॉक मार्केट के चाहे कितने भी रूल्स बदल जाए, लॉट साइज बदल जाए, एक्सपायरीज बदल जाए, बट एक चीज अमर है जो कभी नहीं बदल सकती, वो है चार्ट का बिहेवियर। और जिसने चार्ट का बिहेवियर समझ लिया, उसका स्टॉक मार्केट में कभी मरण नहीं है। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ जो स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं, उसमें हम लोग चार्ट के बिहेवियर का भी यूज करने वाले हैं। तो चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और स्ट्रेटेजी को समझते हैं। गाइज, अभी हम लोग डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। ओके, और सबसे पहले मैं निफ्टी का ग्राफ ओपन कर देता हूँ। चलिए इसे फुल स्क्रीन कर देते हैं। ओके, अब इंडिकेटर्स में आकर हमें MACD टाइप कर देना है। MACD को हम लोग प्लॉट कर देंगे। ठीक है, अब इसकी जो सेटिंग्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट जैसी है, हमें वैसे ही रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब टाइम फ्रेम, इस स्ट्रेटेजी में अभी हम लोग टाइम फ्रेम 2 टाइप के यूज़ करने वाले हैं। एक टाइम फ्रेम रहेगा 2 आवर्स का, और एक टाइम फ्रेम रहेगा 30 मिनट्स का। अब जो 2 आवर्स का टाइम फ्रेम रहेगा, उसे हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए करने वाले हैं, और जो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम रहेगा, उसे हम लोग एंट्री लेने के लिए यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो करना है। अब स्ट्रेटेजी में एंट्री लेने के लिए हमें हिस्टोग्राम में बनने वाले डाइवर्जेंस का यूज़ करना है। ठीक है, अब ये हिस्टोग्राम्स क्या है? ये जो आप लोगों को रेड और ग्रीन कलर के जो बार्स नज़र आ रहे हैं, वॉल्यूम बार्स, इसे हम लोग MACD का हिस्टोग्राम कहते हैं। तो हमें MACD के हिस्टोग्राम में बनने वाले डाइवर्जेंस का यूज़ करना है। अब ये डाइवर्जेंस क्या होते हैं, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। डाइवर्जेंस 2 टाइप के होते हैं। एक डाइवर्जन होता है बियरिश और एक होता है बुलिश। ओके, तो अब सबसे पहले हम लोग बुलिश डाइवर्जन को समझ लेते हैं। जब भी प्राइस ऐसा नीचे की ओर आ रहा है और हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से उसी समय ऊपर की ओर जा रहा है, दोनों के अगर हम लोग बॉटम्स को अगर जॉइन करते हैं, तो प्राइस का बॉटम आपको नीचे की ओर आते हुए दिखेगा और हिस्टोग्राम का बॉटम आपको ऊपर की ओर जाते हुए दिखेगा। ओके, इसे हम लोग कहते हैं बुलिश डाइवर्जन। ओके, या फिर अगर आपको प्राइस ऐसा ऊपर की ओर जाते हुए दिखे और हिस्टोग्राम इस तरीके से नीचे की ओर आते हुए दिखे, जिसमें प्राइस का बॉटम नीचे से तो ऊपर की ओर जा रहा है और हिस्टोग्राम का बॉटम ऊपर से तो नीचे की ओर आ रहा है, इसे भी हम लोग बुलिश डाइवर्जन ही कहते हैं। ओके, बुलिश डाइवर्जन में हमें एक चीज ध्यान रखना है, प्राइस के और हिस्टोग्राम के बॉटम्स को हमें ज्वाइन करना है। तो ये तो हो गया बुलिश डाइवर्जन। ओके, अब हम लोग समझ लेते हैं बियरिश डाइवर्जन क्या होता है। अब बियरिश डाइवर्जन में क्या होगा,
प्राइस अगर ऊपर से तो नीचे की ओर आ रही है और उसी समय हिस्टोग्राम नीचे से तो ऊपर की ओर जा रहा है। अगर हम इसके टॉप अगर जोड़ते हैं तो प्राइस के टॉप्स ऊपर से तो नीचे की ओर आते हुए दिखेंगे और हिस्टोग्राम के टॉप नीचे से तो ऊपर की ओर जाते हुए दिखेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है प्राइस नीचे से तो ऊपर की ओर जा रहा है और हिस्टोग्राम ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। इसमें भी अगर हम लोग इसके टॉप अगर जोड़ते हैं तो प्राइस के टॉप नीचे से तो ऊपर की ओर और हिस्टोग्राम के टॉप ऊपर से तो नीचे की ओर ज्वाइन करना है। इसे हम कहेंगे बियरिश डाइवर्जन। ओके। बुलिश डाइवर्जन और बियरिश डाइवर्जन में सिर्फ फर्क इतना होता है, बुलिश डाइवर्जन को हम लोग बॉटम के पॉइंट से ज्वाइन करते हैं और बियरिश को हम लोग टॉप के पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। ओके। चलो अभी ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि डाइवर्जेंस क्या होते हैं। तो जब भी हमें बुलिश डाइवर्जन नजर आए तो उस समय हमें क्या करना है, या तो हम लोग फ्यूचर को बाय करेंगे या फिर हम लोग इन दी मनी का कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन चल जाएंगे। और जब भी हमें बियरिश डाइवर्जन नजर आए तो उस समय हम लोग या तो फ्यूचर को सेल करेंगे या तो हम लोग पी को बाय करेंगे, वो भी इन दी मनी वाला। ठीक है, अब इन दी मनी में कौन सी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है इसके ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल फुल वीडियो बनाया है। यहाँ पर आई बटन में आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां पर भी क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब अगर आपको डाइवर्जेंस में अगर कोई भी अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो आप थोड़ा रिपीट करके देख सकते हैं, अदरवाइज आगे आपको जो एग्जाम्पल्स दूंगा उसमें तो और भी ज़्यादा क्लियर हो ही जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2 आवर्स का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर एक बियरिश डाइवर्जन नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये बियरिश क्यों है, क्योंकि ये इनके टॉप्स आप देखोगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर आप देखो। ओके, इसे अगर मैं थोड़ा सा लाइन चार्ट में अगर कन्वर्ट कर देता हूँ तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ आ जाते हैं, लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन टॉप्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो हमें यहाँ पर क्लियर एक बियरिश डाइवर्जन नजर आएगा। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये एग्जैक्ट एक ही समय पर दोनों में डाइवर्जन आए हैं। ओके, तब डाइवर्जन नजर आने के बाद अभी हमें क्या करना है, तो जो भी 2 आवर्स की कैंडल है जहां पर डाइवर्जन एंड हो रहा है, जैसे कि इस पॉइंट पर हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इसकी जो नेक्स्ट वाली जो कैंडल रहेगी, मतलब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 15 तारीख को 9:15 के आसपास उसकी नेक्स्ट कैंडल, तो ये जो कैंडल रहेंगी इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम लोग कभी भी एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको इस बात पर थोड़ा ध्यान देना है, मैं क्या कह रहा हूँ कि क्लोजिंग के बाद, ऐसा नहीं कि यहाँ पर क्लोजिंग जिस कैंडल को क्लोजिंग आ गई उसी कैंडल पर आप लोगों ने एंट्री ले लिया, वैसा नहीं करना है। एक्चुअली ये अभी 2 आवर्स का टाइम फ्रेम चल रहा है, हमें जो एंट्री लेनी है, जो एग्जैक्ट एंट्री लेनी है वो हमें 30 मिनट्स पर लेनी है। अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ डाइवर्जन को फाइंड आउट करेंगे, तो डाइवर्जन के बाद जो भी कैंडल बनती है उसके क्लोजिंग के बाद हम लोग एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो 15 तारीख को 9:15 के आसपास डाइवर्जन की बाद वाली नेक्स्ट कैंडल बन रही है। तो अभी हमारा टाइम फ्रेम क्या चल रहा है, 2 आवर्स का। ठीक है, तो अभी ये 9:15 वाली जो कैंडल है इसका क्लोजिंग कब होगा, एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद। मतलब ये 9:15 पर कैंडल बनना स्टार्ट हुई है तो 11:15 पर इस कैंडल की क्लोजिंग होगी। ठीक है, तो हम लोग 15 तारीख को 11:15 के बाद हम लोग कभी भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अब ये एंट्री कैसे लेना है इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ, इसे थोड़ा डिलीट कर देते हैं। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं वापस से कैंडल स्टिक चार्ट पर। ओके, अब 15 तारीख को हमें 11:15 लगभग एंट्री लेनी है। ओके, तो ये जो 10:45 वाली जो कैंडल है इसे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि और आप लोगों को क्लियर समझे। ठीक है, आप देखिए 10:45 वाली जो कैंडल रहेगी इसका जो क्लोजिंग होगा, मतलब उस समय 11:15 बज चुके होंगे, तो हमारा एंट्री कहाँ पर बनेगी, इस कैंडल की क्लोजिंग पर। ये वाली जो कैंडल है इस कैंडल की क्लोजिंग पर, तो लगभग कुछ इस एरिया के आसपास। ठीक है, बट एंट्री लेने से पहले हमें चार्ट के ऊपर प्रीवियस में एक सपोर्ट को फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ पर कौन सा सपोर्ट नजर आ रहा है, अब 11:15 का टाइमिंग कुछ इस एरिया में हुआ है। ठीक है, अब प्रीवियस में हमें जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो कुछ इस एरिया में। ठीक है, इसे मैं ट्रेंड लाइन के जरिए थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ।
ताकि एग्जैक्ट हम लोगों को लेवल्स पता हो। तो अभी 11:15 के बाद हमें एंट्री लेना था, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, थोड़ा वेट करना है। जब तक ये सपोर्ट को प्राइस ब्रेकडाउन ना दे दे तब तक हम लोग एंट्री नहीं लेंगे, ओके। तो अभी हमारा टाइम फ्रेम चल रहा है 30 मिनट्स के आसपास। तो जो भी 30 मिनट्स की कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन देकर नीचे में क्लोजिंग दे दे, उस जगह पर हम लोगों का एंट्री रहेगा। तो अभी हमारा लेवल कहाँ पर बन रहा है, हाँ, इस सपोर्ट को कहाँ पर ब्रेकडाउन आया है, इस एरिया में ब्रेकडाउन आया है। तो ये कैंडल की क्लोजिंग इस एरिया के आसपास है। तो हम लोग शॉर्ट पोजीशन कहाँ पर क्रिएट करेंगे, इस एरिया में, ओके। चलिए, अभी ये तो हो गई हमारी एंट्री। अब हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है। स्टॉप लॉस हमें क्या करना है, जो प्रीवियस में हमें जो रेजिस्टेंस नजर आता है उस रेजिस्टेंस के 10 पॉइंट ऊपर हम लोग अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। तो हमें मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पर नजर आ रहा है, कुछ इस एरिया में, ठीक है। तो हम लोग स्टॉप लॉस को उठाकर इस एरिया में रख देंगे, ठीक है। लगभग यहाँ पर बन रहे हैं हमारे 390 पॉइंट्स के आसपास, ऐसा समझ लीजिए 400 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट कैसा डिसाइड करेंगे हम लोग, जितने पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एग्जैक्ट उतने ही पॉइंट्स का हम लोग टारगेट भी प्लेस कर देंगे, ओके। सो लगभग 400 पॉइंट्स के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। चलिए इसे एक्सटेंड कर देता हूँ। तो देखिए हमारा यहाँ पर टारगेट भी हिट हो चुका है, ओके। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फॉलो की। 2 आवर्स के कैंडल पर मैंने डाइवर्जेंस को देखा है, ओके। डाइवर्जेंस मिलने के बाद हमने क्या किया है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आकर हम लोगों ने सपोर्ट को ड्रॉ किया है। और जैसे ही 30 मिनट के कैंडल ने सपोर्ट को ब्रेकडाउन दिया, उसी समय हम लोगों ने क्या किया है, एंट्री ले ली। और एंट्री लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, प्रीवियस में जो भी रेजिस्टेंस हमें नजर आता है उस रेजिस्टेंस के 10 पॉइंट ऊपर हम लोग अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। और जितने पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एग्जैक्ट उतने ही पॉइंट्स का हम लोग अपना टारगेट भी रखेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया एक सेलिंग का एग्जांपल, ओके। तो चलिए अभी हम लोग एक बाइंग का भी एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि आपको एंट्री और एग्जिट और भी क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। तो वापस से अभी हम लोगों ने 2 आवर्स का टाइम फ्रेम सेलेक्ट रखा है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस डाउन साइड में आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्टोग्राम ऊपर की ओर जा रहा है, ओके। क्लियरली आपको यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा लाइन चार्ट में भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर लाइन चार्ट में अगर हम लोग देखें, अब ये लाइन चार्ट में थोड़ा सा ऊपर इसलिए आपको नज़र आ रहा है क्योंकि लाइन चार्ट कैंडल की क्लोजिंग्स को फॉलो करता है, ओके। तो अभी यहाँ पर हमें डाइवर्जन तो नज़र आ गया है, ठीक है। तब हमें एंट्री कहाँ लेनी है, डाइवर्जन के नेक्स्ट कैंडल के क्लोजिंग के बाद। तो नेक्स्ट कैंडल कहाँ पर बन रही है, 20 तारीख को 11:15 के आसपास, ओके। हमारा डाइवर्जन कहाँ तक क्रिएट हुआ है, 20 तारीख को 9:15 के आसपास, ठीक है। तो 11:15 की जो क्लोजिंग रहेंगी वो कब होगी, एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद, मतलब 1:15 के आसपास। तो 1:15 को मतलब 20 तारीख को हम लोग एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग आ जाते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर मैं वापस से कैंडल स्टिक चार्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके। अब हमारा टाइमिंग क्या है, 20 तारीख को लगभग 1:15 के आसपास, ठीक है। तो ये जो 12:45 की जो कैंडल है इसका जो क्लोजिंग रहेगा, मतलब उस समय 1:15 हो चुके होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल बन रही है कहाँ पर बन रही है, कुछ इस एरिया में, ओके। देखिए 12:45 की जो क्लोजिंग रहेगी उस समय 1:15 हो चुके होंगे, ठीक है। मतलब इस टाइमिंग के बाद हम लोग एंट्री ले सकते हैं, ओके। तो अब सेकंड पैरामीटर हमारा क्या रहेगा, प्रीवियस में हमें कोई रेजिस्टेंस नजर आता है क्या, ठीक है। तो चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमें कहाँ पर रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो कुछ इस एरिया के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी आप सोचोगे कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है। देखिए क्या होता है, जो प्रीवियस जो सपोर्ट होता है ना, अगर वो टूट जाए और वहाँ से प्राइस अगर रिटेस्ट करने आ जाए, तो ये जो लेवल होता है ये फिर बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है, जो प्रीवियस में सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, ओके। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट कब आया। तो आप यहाँ पर देखोगे एग्जैक्टली 2 आवर्स पर जो हम लोगों को टाइमिंग मिल रहा था, मतलब 1:15 के आसपास। तो 30 मिनट में भी अगर हम लोग देखते हैं तो 1:15 पर ही हमारी यहाँ पर एंट्री बनती थी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ, देखिए
ये थोड़ा सा ड्राइंग्स को डिलीट कर देते हैं ताकि क्लियर समझ में आ जाए। अब कैंडल कौन सी थी? ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, आप देखिए इसने क्या किया है, रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है। ओके, तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग रहेंगी यहाँ पर हम लोग अपनी एंट्री लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ इस एरिया में हमारी लॉन्ग पोजीशन रहेगी। ओके, अब हमारा सपोर्ट कहाँ नज़र आ रहा है, जो स्टॉप लॉस जहाँ हमें लगाना है, कुछ इस एरिया में 197 पॉइंट्स का, उसके 10 पॉइंट नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। ऐसा समझ लीजिए लगभग 210 पॉइंट का हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट भी एग्जैक्ट हमारा उतने ही पॉइंट्स का रहेगा जितने पॉइंट्स का हम लोगों का टारगेट है। इसे एक्सटेंड कर देते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमें अपना टारगेट मिल चुका है। ओके, सो गाइज अभी यहाँ पर मैंने बाइंग का भी आपको एक एग्जांपल दे दिया है और एक सेलिंग का भी एग्जांपल दे दिया है। ठीक है, सो मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है कि स्ट्रेटेजी को कैसे यूज़ करना है, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ये स्ट्रेटेजी को सबसे पहले चार्ट के ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसे लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर एंट्री करते वक्त आपकी कोई भी गलती होनी नहीं चाहिए। सैटरडे और संडे को मार्केट क्लोज होती है, तो उस दिन आप चार्ट के ऊपर ये चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सो गाइज होप करता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी और वीडियो दोनों आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइम फिर से एक बार मिलते हैं कुछ इसी तरह की स्ट्रेटेजीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।